आज आप लोगों को हम गुणा करना बताएंगे, वही बीजगणित का गुणा कैसे किया जाता है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने छोटा गुणा लिया था और उससे थोड़ा सा हम कुछ आगे बढ़ कर के गुणा बताएंगे। जैसे मान लीजिए हमने एक प्रश्न इस प्रकार का ले लिया है कि इसका गुणा कैसे करेंगे, ये बीजगणित का गुणा है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, यहाँ बराबर लगा देंगे। अब पहले हम क्या करेंगे, अंक का गुणा करते हैं। तो देखिए हमारे पास अंक यहाँ क्या है, 4 है, जबकि हमारे पास अंक और कहीं नहीं दिख रहा है। जब अंक नहीं दिखेगा तो क्या करेंगे, जैसे 4 है तो 4 को हम लिख लेंगे, मतलब जो भी संख्या रहेगी लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा पहले चिन्ह का भी गुणा करेंगे। देखिए चिन्ह यहाँ ऋण है और यहाँ क्या है, ऋण है। ऋण का गुणा जब हम ऋण में करते हैं तो क्या होता है, प्लस हो जाता है। ऋण का गुणा ऋण में करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। इसलिए प्लस चिन्ह यहाँ अगर लगाने की इच्छा तो लगा लीजिए और नहीं तो उसको छोड़ दीजिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम अंक का गुणा किए तो अंक यहाँ 4 था, यहाँ कोई भी अंक नहीं है तो अंक का गुणा नहीं होगा, तो हम जो 4 था वो 4 उतार लिए। अब क्या करेंगे, शब्द का गुणा करेंगे। तो शब्द में देखिए ए यहाँ है, तो इसका जोड़ीदार कहीं है, देखिए यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब हम इस ए का भी गुणा नहीं कर पाएंगे। गुणा तब होगा जैसे यहाँ पे ए था, अगर यहाँ कहीं ए होता तो ए का गुणा होता, और नहीं तो नहीं है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हम लिख लेंगे। उसके बाद चलिए हम फिर क्या करेंगे, वाई के पास जाएंगे। तो यहाँ वाई है तो इसके बाद और कहीं वाई है क्या, इसमें नहीं है, तो इसका भी वाई का गुणा नहीं होगा। तो इसका मतलब हम वाई भी क्या करेंगे, इसको उतार लेंगे। अच्छा और देखिए हमारे पास नई संख्याएं क्या है, देखिए यहाँ पे बी है, तो बी हमारे पास यहाँ कहीं नहीं है, तो बी भी ज्यों का त्यों उतार लेंगे हम यहाँ पे। फिर इसी तरह से एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर कहीं और है, इसमें नहीं है, तो उसको ज्यों का त्यों क्या करेंगे, हम उतार लेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, मतलब बीजगणित में गुणा करते समय हम ध्यान देंगे, यदि उसका कोई जोड़ीदार है तब तो उसका गुणा करेंगे, अगर नहीं है तो उसको ज्यों का त्यों हम बीजगणित में उतार लेते हैं, वही हमारा आंसर हो जाता है। मान लीजिए हम और कोई प्रश्न ले लेते हैं इस तरह, यही प्रश्न मान लीजिए यहाँ पे ऐसे कर दे, गुणा लगा के कर दे। मान लीजिए हमारे पास यहाँ 4 कर दें और यहाँ ए कर दें और यहाँ पे बी कर दें। इसका गुणा कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे तो पहले हम यहाँ बराबर लगा लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए अंक मतलब माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, अब हम अंक का गुणा करेंगे। देखिए अंक यहाँ है और अंक देखिए इसमें नहीं है लेकिन यहाँ पे है। अगर अंक है तब तो उसका गुणा होगा, अगर नहीं है तो उसको ज्यों को त्यों हम उतार देंगे। तो 4 का गुणा 4 में करेंगे कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। अब देखिए हम ए के पास जाएंगे। ए देखिए यहाँ पे है, इसमें है नहीं है, इसमें है हाँ इसमें है, तो क्या करेंगे हम, मतलब ए का गुणा ए में करेंगे। तो हम बीजगणित में गुणा करते समय शब्द में ध्यान देंगे कि घात देखते हैं, इसके ऊपर कोई घात है नहीं है, नहीं है तो इसको हम एक घात मानेंगे। यहाँ पे घात को क्या करेंगे, हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ ए के घाते कितना है, 2 है, और यहाँ ए के घाते कितना है, 1 है, मतलब 2 और 1 कितना हो जाएगा, यहाँ ए के घाते कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब बीजगणित में घात को जोड़ देना ही गुणा कहलाता है। यहाँ पे देखिए 3 कैसे आया, यहाँ पे घाते 2 था और यहाँ पे घाते क्या था, 1 था, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसके आगे हम बढ़ेंगे, देखिए वाई है, तो वाई यहाँ है, तो वाई और कहीं है नहीं है, तो इसका मतलब हम इसको क्या करेंगे, ज्यों को त्यों हम उतार लेंगे। अब उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे बी है, तो बी देखिए यही भर है कि कहीं और है, देखिए बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है। जैसा कि इसके ऊपर कोई घात नहीं है तो यहाँ पे क्या मानेंगे, एक घात मानेंगे, और यहाँ भी कितना मानेंगे, हम एक घात मानेंगे। तो मतलब बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी, मतलब एक घात यहाँ और एक घात यहाँ, मतलब 1 और 1 कितना हो गया, 2 घात हो गया। मतलब बी घाते कितना लिख देंगे, यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। अब बी के आगे हम क्या करेंगे, यक्स वाले के पास जाएंगे, तो यहाँ देखेंगे कहीं यक्स है कि नहीं है, यक्स नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको हम ज्यों का त्यों क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे हम। ठीक, उसके बाद और आगे बढ़िए और देखिए कुछ नया संख्या है क्या हमारे पास,
और कोई नया संख्या नहीं। ये यहाँ पे था तो ये सब हो गया, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से हमारा बीजगणित का गुणा हो गया। और चलिए दूसरा प्रश्न कोई ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए हमारे पास 4x² y गुणित -7xyz कर दे रहे हैं, ठीक। और गुणित या इसको कोष्ठक में कर लीजिए, फिर यहाँ पे गुणा कर दीजिए, यहाँ पे 1/7 xy, ठीक। हमें देखिए इसका गुणा करना है। इसका गुणा कैसे करेंगे हम, देखिए इसमें कुछ नई चीज़ें आई हैं। नई चीज़ का मतलब इसके पहले हम गुणा कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे देखिए बटा आ गया है। क्या आ गया है, बटा। यदि भिन्न आ जाए तो पहले हम उस भिन्न को अगर कट रहा है तो कटा देते हैं। तो इसका मतलब हम इसको, ये 7 नीचे है 7 ऊपर है, क्या होगा, ये 7 से 7 कट जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम, अब देखिए हमारे पास बचा क्या, पहले उसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे 4 बचा, x² बचा, y बचा, फिर गुणा है तो गुणा कर दीजिए, माइनस है xyz, फिर गुणा है, जो चीज़ें बची यहाँ पे, ये x बचा और y बचा, ये चीज़ बचा। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ बराबर लगा दीजिए, यहाँ बराबर। अब क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो गुणा में देखिए पहले अंक का गुणा करेंगे, और चिन्ह देखिए यहाँ क्या है, माइनस है। अगर एक बार माइनस हो तो माइनस लगा दीजिए, चूँकि प्लस, यहाँ प्लस का गुणा अगर इसमें करेंगे माइनस में तो माइनस, मतलब एक बार अगर ऋण चिन्ह है तो ऋण लगा दीजिए यहाँ पे। ये लगाते क्यों हैं, क्योंकि यहाँ चिन्ह क्या है, प्लस का है, और यहाँ क्या है, माइनस का है, और यहाँ पे चिन्ह क्या है, प्लस का है। क्योंकि प्लस का गुणा यदि माइनस में करेंगे तो माइनस आ जाएगा, फिर माइनस का गुणा हम प्लस में करेंगे तो क्या होगा, माइनस आ जाएगा। या यूँ समझ लीजिए, यदि आप गुणा कर रहे हैं, जितने भी पद हैं, यदि पद अगर एक बार ऋण दिखाई दे तो ऋण लगा दीजिए, अगर 2 बार ऋण दिखाई दे तो आप ऋण को हटा दीजिए। अब देखिए 4 का गुणा करिए, तो 4 यहाँ कहीं है, इसमें नहीं है, तो नहीं है तो इसका मतलब 4 है, तो 4 का गुणा नहीं होगा, इसको हम ज्यों को त्यों उतार लेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, यक्स वाले के पास जाएंगे। यक्स देखिए यहाँ है और यहाँ है, तो यहाँ इसके ऊपर कितना घात है, 1 घात है, यहाँ भी कितना है, 1 घात है, तो यहाँ कितना है, 2 है। अब घात को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो यहाँ पे 2 घात हो गया, 1 घात यहाँ हो गया, 3 हो गया, और इसको लेके क्या हो गया, 4, मतलब यक्स घाती कितना हो गया, 4 हो गया। अब हम y वाले के पास चलेंगे, देखिए y यहाँ भी है, इसके ऊपर भी 1 घात है, इसके ऊपर भी 1 घात है, और इसके ऊपर भी 1 घात है, मतलब 1, 2 और 3। यक्स के घाते, y के घाते कितना लगा देंगे, 3 लगा देंगे हम। अब चलिए इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें और कुछ नई शब्द दिखाई दे रहा है क्या, नया शब्द देखिए, क्योंकि हम यक्स भी लिख लिए हैं, y भी लिख लिए, देखिए यहाँ पे नया शब्द जेड आया है, तो जेड हम इसमें नहीं लिखे हैं, तो हम देखेंगे कि जेड का कोई जोड़ीदार है क्या, ताकि उसको हम गुणा कर सकें। तो जेड इसमें भी ये नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी, मतलब जेड का गुणा नहीं कर पाएंगे। जब नहीं कर पाएंगे तो उसको हम ज्यों का त्यों क्या करेंगे, उतार देंगे। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। और देख लीजिए, मान लीजिए हम लिख दें 3x² yz गुणित 3y² गुणित 2z² x² y। ये देखिए थोड़ी संख्या बड़ी कर दिए, लेकिन बड़ा से आप लोगों को घबराना नहीं है, जो नियम होता है नियम से चलिए। तो पहले हम क्या बताएं, पहले अंक का गुणा करेंगे। तो यहाँ देखिए अंक, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, और यहाँ पे 2 है। तो गुणा कैसे होगा, पहले अंक का गुणा करेंगे। तो देखिए 3 का गुणा आप क्या करेंगे, 7 में करेंगे, तो 3 सते कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और 21 का गुणा किस में कर देंगे, हम 2 में कर देंगे। तो अगर आप रफ कार्य कर लीजिए, क्योंकि 3 सते 21, और यहाँ देखिए 2 में गुणा कर दिए, 2 1 का 2, और 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ कितना पा गए हम, माने 3 का गुणा 7 में किए,
3 सत्ते 21 हो गया, 21 में 2 का गुणा कर दिए तो कितना आ गया, 42 आ गया। अब देखिए चलिए हम शब्द पे चलेंगे। शब्द देखिए हमारे पास पहले यक्स देखिए कहाँ कहाँ है। यक्स यहाँ है, इसमें नहीं है, और इसमें देखिए यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, यक्स की घात को जोड़ देते हैं। ये माने यक्स की घात या घात को जोड़ देना ही गुणा कहलाता है। तो यहाँ पे 2 घात है और यहाँ कितना है, 2 घात है। और ये ध्यान दीजिए कि जो उसका जोड़ीदार और जोड़ीदार का ही घात जोड़िए, ये नहीं कि यहाँ पे यक्स है तो वाई वाला का जोड़ दीजिए, नहीं। मतलब यक्स के घाते यहाँ पे 2 है तो यक्स देखेंगे कहाँ है, यहाँ देखिए यक्स है, मतलब इसको और इसकी घात जोड़ेंगे हम। तो यहाँ यक्स के घाते 2 तो कितना होगा, यक्स के घाते ये 4 हो जाएगा। अब देखिए वाई के पास चलिए, देखिए वाई यहाँ है और वाई यहाँ भी है और वाई यहाँ भी है। तो यहाँ के ऊपर इसके ऊपर कोई घात नहीं है तो हम एक घात मानते हैं यहाँ पे। तो यहाँ एक घात यहाँ भी है, तो मतलब एक घात ये हो गया और 2 घात यहाँ हो गया और एक घात यहाँ हो गया। मतलब 1 और 2 3, 3 1 कितना हो गया, 4। मतलब वाई घाते कितना लिख देंगे यहाँ पे, हम 4 कर देंगे। अब क्या करें और आगे बढ़िए, हम अब जेड के पास जाएंगे। देखिए जेड यहाँ भी है, जेड यहाँ भी है और जेड यहाँ भी है। इसकी घात, जेड की घाते यहाँ कितना, 1 मानेंगे, 1 हो गया। यहाँ भी कोई घात नहीं है तो 1 घात यहाँ मानेंगे, यहाँ पे 2 घात जैसा कि लिखा गया है। तो 1 और 1 2 हो गया और 2 कितना हो गया, 4। मतलब यहाँ पे जेड घाते 4, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो देखिए इसमें कुछ नई चीज़ें नहीं है, एकदम सिस्टम से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप अंक का गुणा कर दीजिए, उसके बाद फिर शब्द का बारी बारी से शब्द के पास जाइए। जैसे यक्स है तो यक्स इसमें देख लीजिए कि यक्स कहाँ कहाँ है, वाई है तो वाई देख लीजिए कहाँ कहाँ है, फिर जेड है तो जेड देख लीजिए कहाँ कहाँ, या उसमें कुछ नई संख्याएं अगर दी गई हैं उसको देख लीजिए कहाँ है ये। और उसके बाद देखने के बाद उसका जोड़ीदार मिला लीजिए कि उसका जोड़ीदार कहाँ कहाँ है, उसके बाद उसकी घात को जोड़ दीजिए। जो नई संख्याएं दिखे उसको ज्यों का त्यों लिख दीजिए। यही हमारा बीजगणित का गुणा है। और चलिए देख लेते हैं, जैसे हम इसी चीज़ को अभी यक्स वाई के रूप में लिखे हैं। मान लीजिए यक्स वाई के रूप में न लिख करके हम इसको ए बी सी डी कर दें। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास 4 ए बी सी, यहाँ स्क्वायर कर दीजिए, गुणित 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, गुणे यहाँ 3 कर दीजिए, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक, इसको यहाँ बराबर लगा दीजिए। अब कैसे गुणा करेंगे इसका हम देखिए, गुणा बहुत आसान है। पहले इसका गुणा आप इसमें कर दीजिए। तो 4 का गुणा हम 2 में कर दिए तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया, और 8 और 3 कितना हो गया, 24 हो गया। ठीक, अब हम शब्द के पास जाएंगे। शब्द देखिए यहाँ एक घाते 2, ये यहाँ है, ये यहाँ है और इसमें ए नहीं है, मतलब सिर्फ 2 जगह है और 2 जगह है। तो यहाँ पे घाते कितना, 2 घात यहाँ भी है, 2 घात यहाँ भी है। तो घात को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 2, 2 और 2 कितना हो गया, 4। मतलब एक घाते कितना हो गया, 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, बी वाले के पास जाएंगे। तो बी देखिए एक यहाँ है, इसके ऊपर एक घात कर दीजिए। बी यहाँ भी है, यहाँ है और यहाँ है, मतलब 3 जगह है। 3 जगह में हमारे पास एक घात यहाँ है, यहाँ पे 2 घात है और यहाँ कितना है 3 घात है। 1 2 3 और 3 2 5, मतलब बी घाते कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम सी वाले के पास जाएंगे। तो सी देखिए यहाँ है, यहाँ है और यहाँ, तीनों जगह है और तीनों में 2 2 घात है। तो 2 घात यहाँ, 2 घात यहाँ है और 2 घात यहाँ है, मतलब 2 और 2 4 और 4 2 6, मतलब बी घाते कितना होगा, 6 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बीजगणित का गुणा ये है। ठीक, अच्छा एक और देखिए प्रश्न को। मान लीजिए हमारे पास 4 हो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर गुणित यहाँ पे नहीं, मान लीजिए भिन्न के रूप में हम कोई संख्या ले लेते हैं। मान लीजिए ऐसे आ जाए,
ठीक, इसका गुणा कैसे करेंगे? देखिए थोड़ा सा हम गुणा को भिन्न के रूप में ले लिए, तो यहाँ बराबर लगा दीजिए पहले। तो अगर भिन्न के रूप में है तो हम उसमें देखेंगे कि यदि कोई संख्या कट रही है तो उसको कटा देते हैं। तो देखिए 4 यहाँ है, ये 4 से 4 क्या होगा? कट जाएगा, अगर भिन्न है तो कट जाएगा। अब देखिए ए स्क्वायर यहाँ है, नीचे भी देखिए ए स्क्वायर है, ये ऊपर नीचे क्या होते हैं? कट जाएंगे, बी से बी ए कट जाएगा। ठीक, अब देखिए नीचे बी है, तो बी को देखिए यहाँ माने कटाइए, चाहे यहाँ से कटा दिए चाहे यहाँ से, तो यहाँ पे बी है, अगर इसको कटाएंगे तो एक बार बचेगा, नहीं तो इसको इससे कटा दीजिए, बी को बी से कटा दीजिए। तो अब देखिए इतना कट गया। अब बचा क्या हमारे पास? यहाँ पे बी स्क्वायर बचा और गुणित यहाँ एक है, एक का गुणा इसमें कर देते, एक 3 हो जाएगा और यहाँ हमारे पास ए हो जाएगा। ठीक, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये कट गया, यहाँ बी स्क्वायर बचा था, बी स्क्वायर लिख लिए, गुणा है तो गुणा कर दिए। अब एक है यहाँ पे, तो एक का गुणा 3 में करेंगे तो एक 3 हो जाएगा, और ए है तो ए बच गया, बी तो यहाँ से कट ही गया था, इतना बचा। अब इसका हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। अब गुणा करेंगे, देखिए तो पहले अंक का गुणा करेंगे, 3 है, 3 का कोई जोड़ीदार नहीं है तो इसको हम ज्यों को त्यों उतार लेंगे। फिर देखिए बी स्क्वायर है, तो बी इसमें है, बी और कहीं है? नहीं है तो उसको ज्यों को त्यों उतार लीजिए। फिर यहाँ ए है, तो ए कहीं भी नहीं है तो उसको ज्यों को त्यों उतार लीजिए। ये हमारा आंसर है।